हमारी दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन अफसोस आज भी हमारे माशरे में ऐसी घिनौनी चीज़ें मौजूद हैं जिनका कोई मुकम्मल हल नहीं निकल पाया है। उनमें से एक बड़ा मसला अच्छे घरों की शरीफ लड़कियों के साथ ज़्यादती करना भी है। ऐसे एक शर्मनाक वाक़ये की मैं बात करूँगा आज की वीडियो में। दिस इज़ द ब्रूटल स्टोरी ऑफ नूर मुकद्दम्स मर्डर। नूर मुकद्दम अक्टूबर 23, 1993 को शौकत अली मुकद्दम के घर पैदा हुई। शौकत मुकद्दम पाकिस्तानी एम्बेसडर थे और उनके ख़ानदान पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली स्टेबल ख़ानदानों में से एक था। नूर के और दो बड़े बहन भाई भी थे, लेकिन घर में सबसे छोटी होने की वजह से वो घर की सबसे लाडली थी। नूर पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी और बिहेवियर के लिहाज से भी बहुत अच्छी लड़की थी। वो आर्ट में काफ़ी दिलचस्प रखती थी और अपने फ्री टाइम में पेंटिंग भी किया करती थी। अब क्योंकि नूर के फादर पाकिस्तान के एलीट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और जैसे ही मुल्क भर में अमीरों के यहाँ पार्टीज़ होती हैं, वैसे भी इनके घर में पार्टीज़ होती थी और बहुत सारे अमीर बिजनेसमैन इन्वाइटेड होते थे। ऐसे एक पार्टी में नूर मिली थी जाहिर जाफ़र से। जाहिर एक कराची बेस्ड बिजनेस टाइकून और इंडस्ट्रियलिस्ट जाकिर जाफ़र का बेटा था और बाय नेचर एक बहुत ही कम बोलने वाला और बिजी इंसान था। और नूर उसको मिलते ही काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि नूर की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। वो हर किसी से काफ़ी प्यार से बात करती थी और सबका ख्याल रखती थी। और पार्टी के बाद आहिस्ता आहिस्ता नूर और जाफ़र की एक दूसरे से मुलाकात होने लगी और आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब 2-3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न नूर जाहिर से अलग हो गई। अब इसकी वजह से जाहिर काफ़ी अपसेट रहने लग गया था और 7 जुलाई 2021 को जाहिर ने एक फ़ैसला किया कि वो ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएगा और उसने एक टिकट बुक की न्यूयॉर्क की, जो 19 तारीख के लिए शेड्यूल थी। 18 जुलाई को फ़्लाइट से एक दिन पहले जाहिर दोपहर में टैक्सी बुक करता है उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए और रात 9:05 पर नूर को एक कॉल आती है जो जाहिर की तरफ से होती है और जाहिर उसको एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है और नूर 10 बजे जाहिर के घर पहुंचती है। अब 9 से 10 के बीच जाहिर ने अपनी ट्रैवल एजेंसी को बहुत बार फ़ोन किया और उनसे एक ही बात पूछी कि अगर मैं टिकट आगे का करवाऊँ तो इसके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको एक ही जवाब दिया कि आप टिकट आगे करा सकते हो, लेकिन इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि जाहिर की फ़्लाइट मिडनाइट की थी तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग टैक्सी ड्राइवर टाइम से पहले पहुँच जाता है और टैक्सी ड्राइवर 2 बार जाहिर को कॉल करता है, एक दफ़ा 11:15 पे और दूसरी दफ़ा 11:30 पे। लेकिन वो दोनों बार उसको सेम चीज़ कहता है कि वेट करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन फाइनली जब 12 बज जाते हैं तो जाहिर उस ड्राइवर को कहता है कि अभी मैं टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ। फिर टैक्सी ड्राइवर जाहिर को 1:30 पे दोबारा कॉल करता है और ये कहता है कि अगर तुम्हें टैक्सी चाहिए तो मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। उस पर जाहिर उसको 2 बजे आने का कहता है। ड्राइवर दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे पहुँच जाता है और 2:15 पे जाहिर अपने घर से बाहर निकलता है नूर के साथ। और अजीब बात यह थी कि नूर के पैर में कोई जूती नहीं थी, यानी वो बेयर फुटेड थी। इस पूरी ड्राइव के दौरान अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर जाहिर पूरे टाइम नूर से कुछ कह रहा था और नूर बिल्कुल चुप थी। अब रास्ते में जब वो एयरपोर्ट जा ही रहे होते हैं तो जाहिर ड्राइवर को कहता है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम यहाँ से गाड़ी घुमा लो और अब एयरपोर्ट नहीं जा सकते, फ़्लाइट वैसे भी निकल जाएगी। और वो उसको वापसी उसके घर छोड़ने का कहता है और ऐसे ही होता है। ड्राइवर 3:15 पे उसको घर पे छोड़ देता है। जाहिर नूर को लेके अपने घर चला जाता है और एक दिन तक नूर से किसी का कोई राब्ता नहीं होता क्योंकि नूर अपने वालिदैन को ये बता के आई थी कि वो 1 या 2 दिन के लिए लाहौर जा रही है अपने दोस्तों के साथ और फिर वो वापसी आ जाएगी। लेकिन जब उनको एक दिन तक कोई इतला नहीं आती तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो नूर को बेतहाशा कॉल और मैसेजेस करने लग जाते हैं, लेकिन नूर उनका कोई रिप्लाई नहीं करती। 19 तारीख की रात को नूर के पेरेंट्स उसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं और उसके फादर 11 बजे उसको मैसेजेस और कॉल्स भी करते हैं ये पता करने के लिए कि वो किस हाल में है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। सिमिलरली उसकी अपनी अम्मी उसको 1 बजे में बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन्स करती हैं, बट सेम उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन उसके काफ़ी टाइम बाद यानी 10 और 11 के बीच में नूर किसी तरीके से अपनी मदर के साथ कोई मैसेज पे बात करती है, लेकिन उस पर क्या बात हुई वो अभी तक किसी को नहीं पता चला। और उसी कॉल के कुछ टाइम बाद यानी 11 बजे जाहिर खुद नूर के पेरेंट्स को कॉल करके कहता है कि यहाँ पे नूर नहीं है। अब ये बात सुन के नूर के पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने उसकी सारी दोस्तों से कांटेक्ट कर लिया था और वो कहीं भी नहीं थी। तो उनके पास एक यही चांस था, एक यही होप थी एक तरीके से कि वो जाहिर के घर होगी, बट वो वहाँ भी नहीं थी। इस कॉल से एक बात तो क्लियर होती है कि नूर ने अभी तक अपने पेरेंट्स को सच नहीं बताया था क्योंकि नूर के पेरेंट्स ने जाहिर की बात पे यकीन कर लिया था, यानी दे डिडंट न्यू कि वो जाहिर के घर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक नूर का किसी से कोई राब्ता नहीं होता। इस टाइम के दौरान जाहिर ने 3 से लेके 5 के दरमियान एक दफ़ा अपने फादर को कॉल की थी और 5 से 5:30 तक
एक और बार उनसे बात की थी। जो पहली दफ़ा बात की वो 2-3 मिनट की थी और जो दूसरी दफ़ा बात की वो खाली 7 सेकंड्स की थी। अब 7:10 पे यानी 7 बजने के 10 मिनट बाद ही घर के CCTV कैमरा में एक फुटेज रिकॉर्ड हुई जिसमें देखा जा सकता है कि नूर ने अटैम्प्ट की थी ज़ाहिर के घर से निकलने की, लेकिन गेट पे जो गार्ड था और जो हाउस कीपिंग का स्टाफ का बंदा था उसने ज़ाहिर की मदद की और ज़ाहिर उसको फिर से खींच के अंदर ले गया। इस फुटेज में ये भी क्लियरली देखा जा सकता है कि नूर की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है और उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और कहा जाता है कि ये वही वक्त है जिसके बाद नूर का कत्ल हुआ। इस मर्डर के बाद ज़ाहिर ने अपने फ़ादर से फिर बात की और इस मर्डर के बाद ज़ाहिर के फ़ादर ने थेरेपी वर्क्स जो ज़ाहिर की कंपनी थी उसके बंदों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि ज़ाहिर के घर जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली ज़ाहिर इस्लामाबाद में रहता था और उसके फ़ादर कराची में रहते थे। सो इतने टाइम में उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ सकें, तो इसीलिए उन्होंने थेरेपी वर्क्स के बंदों को उधर भेजा कि किसी तरीके से वो जाके बॉडी को वहीं से सारे सुराग मिटा दें। जब वो थेरेपी टीम उधर पहुंची तो इससे पहले वो कुछ करते, ज़ाहिर पहले ही बाहर आया और उनसे भी अजीब बिहेव करने लगा। उसने बल्कि कुछ उनके बंदों पे हमला भी कर दिया। ये देख के उन्होंने ज़ाहिर को बचाने का नहीं सोचा बल्कि ज़ाहिर को पकड़ने लग गए। ऑब्वियसली ज़ाहिर वॉज अ टॉल मैन और उसकी बिल्ड भी काफ़ी अच्छी थी, तो उसको एक बंदा आराम से नहीं पकड़ सकता था, 5-6 बंदे चाहिए थे उसको पकड़ने के लिए। 5-6 बंदों ने ज़ाहिर पे तो काबू पा लिया, लेकिन दे डिडंट न्यू व्हाट वाज हैपनिंग देयर एंड व्हेन दे वेंट इन इट वाज एन एब्सोल्यूट शॉक फॉर देम। दे डिडंट न्यू कि उनको ये देखने को मिलेगा। नूर वॉज लाइंग देयर इन पीसेस, लाइक उसका हेड उसकी बॉडी से अलग हुआ था। इमेजिन तुम एक नॉर्मल बंदे हो एंड दीज मर्डर्स आर नॉट न्यू टू यू, सो तुम अगर उसको पहली बार देखोगे तो कैसे होगे तुम? ऑफ कोर्स यू वुड बी इन शॉक। उसकी डेड बॉडी देख के उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और 10 बजे नूर के पेरेंट्स को भी उसके मर्डर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया। नूर के फादर ने एक केस हाई कोर्ट में अपील किया और ज़ाहिर को ऑन द काउंट ऑफ मर्डर उम्र कैद सुनाई गई और ऑन द चार्जेस ऑफ रेप उसको 25 साल की कैद भी सुनाई गई। ज़ाहिर के घर का एक हाउसकीपर और गार्ड दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। ज़ाहिर जब कोर्ट में पेशी के लिए आया तो उसने वहाँ पे भी अजीब चीज़ें शुरू कर दी जिससे कोर्ट को लगे कि वो मेंटली अनफिट है, लेकिन रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल है। ये केस मुल्क भर के लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था और लोगों ने पूरे मुल्क में नूर की सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए और सोशल मीडिया पर लोगों ने जस्टिस फॉर नूर को ट्रेंड भी करवाया। ज़ाहिर तो सिर्फ एक शख्स है, लेकिन दुनिया में और भी ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जिनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है ताकि इस दुनिया में हर लड़की बल्कि हर इंसान की इज़्ज़त महफूज रहे।